हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक महाजनपद काल के 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे डिटेल में। तो साथ ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आज हमारी क्विज नंबर 3 है। क्विज नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपद काल। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये काल प्राय प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता है। इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ। ये भी आपको याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुरु पहला महाजनपद है। कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। दूसरा है पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र या कापिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती है। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 6 नंबर है मल की राजधानी कुशीनगर या पावा है। आधुनिक पंडरोना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और काशी की राजधानी है वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है। आधुनिक राजगृह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला है वृज्जी की राजधानी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, वर्तमान बांदा के पास में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, ये राजस्थान में है। अस्मक की राजधानी पांडन्य है। अवंत की राजधानी उज्जैनी है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है और कंबोज की राजधानी राजापुर है। साथियों, ये 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी है। ये आपको याद कर लेना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की थी साथियों? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो उदयन है, इन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना साथियों। ठीक है, अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अजातशत्रु। साथियों, लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, और साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन, मैसिडोनिया, तक्षशिला। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? सिकंदर और पोरस, इधर सिकंदर इधर पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी है ये। झेलम नदी के इधर सिकंदर और इधर पुरु या पोरस की सेनाओं ने पड़ाव डाला था युद्ध के लिए। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पाली के ग्रंथ है, उनमें गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामक, भोजक या ग्रामक भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो साथियों, पाली के ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहते हैं। ठीक है, अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम, उज्जैन कहाँ पर है? MP में, मध्य प्रदेश में। इसका प्राचीन नाम है अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज, धान्यकट। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया? किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद, घनानंद। तो अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया घनानंद को। किसने कहा था? ग्रीक और यूनानी लेखकों के द्वारा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों, यूनानियों, शकों, कुषाणों। तो ध्यान रखना है, ईरानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया था भारत पर, और दूसरा किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ये भी आपको याद कर लेना है साथियों, दूसरा यूनानियों के द्वारा और पहला है वो ईरानियों के द्वारा, ठीक है, और दूसरा यूनानियों के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो यूनानियों के द्वारा और पहला ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वो कौन थे? साइरस, डेरियस या दायरबाऊ फर्स्ट, जेरियस, अगला है डेरियस या दायरबाऊ थर्ड। तो ध्यान रखना है, ईरान में खमनी वंश के शासक कौन थे? डेरियस, दायरबाऊ फर्स्ट थे। इन्होंने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी है गिरिव्रज या राजगृह है। ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, गिरिव्रज आ जाए तो राइट कर देना, राजगृह आ जाए तो राइट कर देना है साथियों, ठीक है। दोनों आए तो प्रीति हो जाएगा आपको, या में आएगा दोनों तो गिरिव्रज या राजगृह, जिस प्रकार से ये है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक, उज्जैन या कनिष्क। तो मगध की राजधानी के रूप में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को किस राजा ने? तो इसमें आपको हो जाएगा उज्जैन द्वारा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद हमने अभी पीछे चर्चा की थी, महाभारत में, अगुंतर निकाय में, छंदोगी उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो अगुंतर निकाय है, इनमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, वो जो हमने अभी पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपसे पूछ ले कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ पर है, तो अगुंतर निकाय में है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर मान के समकालीन था? सिकंदर राजा के समकालीन कौन सा था मगध साम्राज्य का राजा? महापद्मनंद, घनानंद, शुक्लप, चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद है, ये सिकंदर मान के समकालीन मगध के राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी, छठी, दूसरी, पहले। तो साथियों, महाजनपद काल की शुरुआत 6ठी सदी में हुई है, तो मगध साम्राज्य का 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्कर्ष हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से, तो साथियों अंग, बंग, कलिंग में, मगध में। तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी थी। कहाँ पर? कलिंग में खोदी थी। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था। साइरस, कॉम्सियस, डेरियस। जैसे तो डेरियस थे, तो इन्होंने भारत के कुछ भाग को अधीन करके फारसी का 20वां प्रांत बनाया था, जो हमने पीछे चर्चा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट अगर आपसे पूछ ले, एग्जाम में पूछा जाता है, महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद है, ये नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। भारत में सिक्कों तथा सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल, कनिष्क के शासनकाल, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले हमने बात की थी महाजनपद की शुरुआत में ही लोहे और सिक्कों का प्रचलन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाजनपद काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में है, प्रचलन शुरू हुआ था। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने, मगध का सम्राट बिंबिसार था, उन्होंने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अवंती के शासक के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को चिकित्सा के लिए भेजा था साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? कौन सा शासक है जिन्होंने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ठीक है, तो मगध सम्राट कौन सा था जिन्होंने अंग को मगध के साथ में विलय कर लिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो वो थे बिंबिसार। अगला हो जाएगा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग है, इन्होंने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती, वत्स, कौशल, काशी। तो काशी का विलय नहीं किया था, अवंती, वत्स और कौशल का विलय किया था शिशुनाग ने। ये आपको याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किया था, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी उस टाइम? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, कहाँ पर नहीं थी? कपिलवस्तु, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी, मगध में नहीं थी साथियों। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सैन्या कहा जाता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। सैन्या का मतलब है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो बिंबिसार को सैन्या कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब है भयानक सेना का स्वामी। तो साथियों उग्रसेन किसे कहा जाता है? महापद्मनंद, गणानंद, शिशुनाग, बिंबिसार। तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। निरियाकस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो साथियों इतिहासकार कौन थे वो जो भारत नहीं आए थे सिकंदर के साथ? हेरोडोटस थे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठिन, सेठ, चेटक, ग्राम भोजक। तो श्रेष्ठिन कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा धनी किसान। ठीक है, अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र, तो मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस वंश के द्वारा किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।